अगर जानकारी की बात करें तो जानकारी तो बहुत ज्यादा है। हम लोग तो उस जमाने के पढ़े हुए हैं सिविल्स, जिस जमाने में प्रीलिम्स में भी एक ऑप्शनल होता था और हम हिस्ट्री ऑप्शनल में हमने 120 में से 106 सवाल सही किए थे। कि ये साम्राज्य तकरीबन 120 साल तक स्थिर रहा और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुए वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम देख रहे थे कि राज्य का जो गठन है वो हो रहा था। राज्य का गठन एक खास तरह से होता चला जा रहा था। मगध साम्राज्य बना, मगध साम्राज्य के बाद उसी साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार हो गया और वो मौर्य साम्राज्य बना। मौर्य साम्राज्य के पतन, राजनीतिक विघटन हो गया, लेकिन जो अर्थव्यवस्था का विकास था वो इस काल में बहुत तीव्र हो गया। मौर्यों से ज्यादा घनी अर्थव्यवस्था हो गई, भले ही राजनीतिक विखंडन हो गया हो। और साथ ही साथ हमने देखा कि कला, साहित्य, संस्कृति के अन्य आयाम भी मिले और ज्यादा स्थायी राज्य बनने लगा, क्योंकि उससे संबंधित हमें अभिलेख मिलने लगे, सिक्के मिलने लगे। ठीक है। और गुप्त काल में जब हम आते हैं तो ये देखते हैं कि पहली चीज ये कि जहां कुषाणों ने अपने राज्य की जो स्थापना की, उसको दूसरी राजधानी उन्होंने मथुरा तक बनाई। ठीक है। लेकिन वो वहां से आए और एक बड़ा जो है केंद्र के इर्द गिर्द उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया। सातवाहन दक्कन में रहे, लेकिन गुप्त का जो न्यूक्लियस है गुप्त साम्राज्य का, वो आज का उत्तर प्रदेश और बिहार, और यहां से उसने अपना विस्तार किया। ठीक है। उत्तर प्रदेश और विस्तार, ये प्रक्रिया आपको क्या दिखाती है? जब आपने देखा था मगध साम्राज्य का उदय हो रहा था तो राजधानी है पाटलिपुत्र। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी है पाटलिपुत्र। यानी हमारी राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र एक समय में पाटलिपुत्र हुआ करता था बिहार के अंदर, यहां आकर के यह धीरे धीरे जो है उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। और लेकिन गुप्त साम्राज्य बौद्ध धर्म से इतर हिंदू धर्म और धार्मिक परंपराओं की ओर अधिक झुका हुआ है और उसने निश्चित रूप से एक तरह से अगर माने तो ये जो ब्राह्मण व्यवस्था थी या हिंदू धार्मिक व्यवस्था थी उसका जो है परिपोषण किया।